Welcome students. In today's class we are going to start our second chapter of class 11 physics, that is mathematical methods. So first we will start with the scalar quantities and vector quantities. जो लास्ट का लेक्चर था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हमने देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. लेकिन अब हम इस चैप्टर में देखेंगे जो क्वांटिटी हमने सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में डिराइव की थी उसको और हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. सो बेसिकली वन इज अ स्केलर क्वांटिटीज. ओके, स्केलर क्वांटिटीज एंड another type is vector quantities. See here, if here is an object, let's consider this is an object which is having mass. इसका जो mass है ये कितना है 5 किलोग्राम. Now if you are measuring the mass of this object, here is mentioned that is 5 किलोग्राम. तो जब हम mass measure कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन का ज़रूरत है क्या? नहीं है. तो ये जो मास, ये जो क्वांटिटी है उसके लिए यहाँ पे 5 ये पर्टिकुलर यहाँ पे एक वैल्यू है और किलोग्राम उसका क्या है? यूनिट है. तो उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड. तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है. सो जो क्वांटिटी मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत होगा उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज. सो हाउ यू कैन डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. इन अदर वर्ड यू कैन से दैट the physical quantities which can completely described by only its magnitude are called scalar quantities. कौन से एग्जाम्पल है? मास. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. जब मैं मास मेजर कर रहा हूं तो यहाँ पे डायरेक्शन का ज़रूरत है क्या? नहीं है. तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. जो बेसिकली स्पीड जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन जब हम वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. सो लेट्स सी हियर अबाउट वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ हमें यहाँ पे चाहिए डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एंड देयर शुड बी डायरेक्शन. सो हाउ यू कैन डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटी which can be described by its magnitude and direction are called vector quantities. So for example, एखादी जो कार है, कार पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है. कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. वो जा रही है साउथ डायरेक्शन को. ओके, कार का स्पीड कितना है? लेट्स कंसिडर द स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर. सो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है ये हम उसे क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे. व्हाट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये 60 किलोमीटर पर आवर, ये 5 kg, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है. 60 किलोमीटर पर आवर कार जा रही है हमारी, लेकिन कौन से डायरेक्शन में जा रही है? साउथ डायरेक्शन में जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है. तो ये यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड भी मेंशन किया है और यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन किया है. तो इस क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. और जहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड मेंशन किया था उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज. सो दिस इज द वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. जब भी आपको डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे?
स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का जो डेफिनेशन होगा उसे आप किस तरह से लिखेंगे? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी? सी, जो मास है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. ओके, जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. ये डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी के जो एग्जांपल देखेंगे तब यहाँ पे क्या होगा? जो वेलोसिटी होगा, फोर्स होगा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो गए यहाँ पे? एग्जाम्पल्स होंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ के. तो यहाँ पे हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन जब होगा तब हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ही मेंशन किया होगा उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, दिशा भी मेंशन किया होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी को हम कहते हैं अदिश राशि. ओके, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं सदिश राशि. सदिश मीन्स विथ डायरेक्शन. सो देयर शुड बी डायरेक्शन व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग द पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटीज. सो सी हियर, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड मेंशन किया है. मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? न्यूमेरिकल वैल्यू. हियर इज आल्सो मैग्नीट्यूड बट हियर इज अ डायरेक्शन आल्सो देयर. इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा ये क्या होते हैं? अप्लाइड होते हैं. ओके, यहाँ पे क्या होते हैं? ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा आर यूज्ड. किस क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी में. ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा ये यूज होते हैं किस क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी में. मीन्स व्हाट? यहाँ पे मास 5 किलोग्राम है. ओके, दूसरा एक आधा मास में उसमें ऐड कर सकता हूँ. सो 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम दैट विल गिव्स अस 10 किलोग्राम. ये हम एडिशन डायरेक्टली कर सकते हैं किस क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी में. लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है वहाँ पे हमें ऑर्डिनरी लॉ नहीं चलेंगे. यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है इट विल ओबे मीन्स मान्य होंगे. ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So this is how we can describe the scalar quantity. Ordinary laws means what? यहाँ पे 5 किलोग्राम है और आप इसमें 5 किलोग्राम डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम. ये हम स्केलर क्वांटिटी में कर सकते हैं. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पे तो डायरेक्शन मेंशन किया होता है. तो यहाँ पे हमें वेक्टर एडिशन के जो लॉ होंगे जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो जो लॉ है यहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ते हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी में है. ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एट द बेसिक of the scalar and vector. So this is the difference between scalar and vector. Write it carefully and write down the note its definition also. अभी हम देखेंगे हम किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So we will see the representation of vectors. Representation of vectors. So किस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये अभी हम देखेंगे. See here. तो पहले हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बाद में हम देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सो हियर वी विल सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन.
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यहां हम देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolical representation. See, in case of graphical representation, so here you have to understand, see, here is the arrow. ये जो arrow है, ये arrow से हम क्या दिखाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का ही क्यों यूज करते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको मालूम है हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में डायरेक्शन का यूज होता है, दिशा लगती है वहां पे, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक आधा वेक्टर दिखाने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसे आपको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो आप इसे इस तरह से दिखा सकते हैं ओ ए, ओके। सो ये जो वेक्टर है उसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैं लिख सकता हूं इस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर ओ ए। ओ ए लिखने का और ऊपर एक एरो दिखाने का, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर ओ ए। सो ये जो वेक्टर ओ ए है उसको आप शॉर्टकट में इस तरह से भी दिखा सकते हैं, वेक्टर ए। तो इसी वेक्टर को आप किस तरह से दिखा सकते हैं, वेक्टर ए, ओके। आप पढ़ेंगे किस तरह से, वेक्टर ओ ए, और यू कैन से इट वेक्टर ए। और यहाँ पे आपको ओ और यहाँ ए से यहाँ पॉइंट दिखाना है। ये जो एरो है ये पर्टिकुलर आपको एक वेक्टर दिखाई देगा, और इस वेक्टर को आप ए, इससे ही आप दिखा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन शो द वेक्टर। तो यहाँ पे जो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे, ओके, हेड। और इसे हम क्या कहेंगे, टेल। सो इन दिस वे वी शो द आवर वेक्टर। ये जो है ये एरो का हेड, इसे हम हेड, और ये टेल से हम यहाँ पे वेक्टर दिखाएंगे। सो दिस इज हाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन and symbolic representation of vector we learn. Okay, so after learning the symbolic representation and graphical representation, we have to understand that here is the tail is the starting point. ये जो tail होता है, ये जो tail point है, और ये जो हेड पॉइंट है, तो ये जो टेल पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। और इसे हम क्या कहेंगे, एंडिंग पॉइंट। सी हियर, पर्टिकुलर जब हम एक आधा वेक्टर दिखाते हैं, सो लेट्स कंसीडर दिस इज वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज, लेट्स कंसीडर वेक्टर एफ, फोर्स है ये, और ये इसका जो वैल्यू हमने दिया है, कितना दिया है, 15 न्यूटन दिया है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हम जब स्केल में जब मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो टोटल है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इस स्केल से हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेक्टर है ये पर्टिकुलरली दिखा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वेक्टर एफ दैट इज 15 न्यूटन, जो फोर्स वेक्टर है, ये हमने इस तरह से यहाँ पे डिनोट किया है। So now we will see the angle between vectors. जो नेक्स्ट पॉइंट है हम यहाँ पे दिखाएंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स। See here. Now let's consider here is a vector. Okay. ये जो वेक्टर है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये एंगल है, लेट्स कंसीडर दिस एंगल इज 45 डिग्री।
कितना है 45 डिग्री। तो जब हम एंगल जब मेजर करते हैं तो पर्टिकुलरली हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पे वेक्टर का ये जो पॉइंट है दोनों टेल टेल और हेड हेड ये क्या होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए, तभी हम उस वेक्टर का मेजरमेंट कंसीडर करेंगे। सो इन दिस केस वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर शुड बी हेड हेड और टेल टेल कोइंसाइड। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ओके, और ये जो पॉइंट है आप इसे क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, इसे हम हेड कर रहे हैं, ये क्या है टेल है। तो यहाँ पे टेल टेल क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो वेक्टर है हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इन सच ए केस लाइक दिस ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर है ओके। सो लेट्स कंसीडर दिस, हियर इज अ वेक्टर। अब इसका कुछ तो वैल्यू मैं कंसीडर करूंगा। लेट्स कंसीडर दिस इज 120 डिग्री ओके। लेट्स कंसीडर दिस इज 120 डिग्री, अभी हमने कंसीडर किया है ओके। तो ये जो 120 डिग्री कंसीडर किया है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इस वेक्टर का ये जो टेल पॉइंट है और इस वेक्टर का जो टेल पॉइंट है ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे इस वेक्टर का ये टेल पॉइंट है और इस वेक्टर का ये टेल पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एंगल मेजर कर सकते हैं। सो दिस वी कैन मेजर, बट हियर ये क्या होता है, हेड होता है, और ये क्या है, टेल होता है ओके। यहाँ पे टेल टेल कोइंसाइड हो रही है, दैट यू नो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेल, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का हेड ये कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये हम ले सकते हैं क्या वेक्टर, नहीं ले सकते हैं। तो इसे हम एंगल मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, इस वेक्टर से। तो हमें यहाँ पे एंगल मेजर करने के लिए ये वेक्टर को पैरेलली क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। सो इस वेक्टर को मैं क्या करूँगा, जो आगे है इस तरह से मैं क्या करूँगा, शिफ्ट किया मैंने इस वेक्टर को जो शिफ्ट किया है। तो अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो ये जो मीन्स यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ, तो टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 120 माइनस किया तो ये जो एंगल हमें मिलेगा ये कितना मिलेगा, 60 डिग्री। सो इन दिस वे यू कैन मेजर दिस वेक्टर दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो वेक्टर है उसे हम शो कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द जीरो वेक्टर ओके। ये एंगल किस तरह से मेजर करते हैं हम, जब हेड हेड और टेल टेल को इनसाइड होंगे ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम वेक्टर। फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, so what is the definition of zero vector? The vector which is having zero magnitude, that is called zero vector। जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में होता है और रेस्ट कंडीशन में होता है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीरो वेक्टर। The vector which is having zero magnitude is called zero vector. And what are its example? A stationary object having its velocity vector as zero। जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ये एग्जाम्पल है। और जो सेकंड एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर शुड बी जीरो। उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। सो इन केस ऑफ जीरो वेक्टर, फर्स्ट वी हैव डिफाइंड द जीरो वेक्टर।
the vector which is having zero magnitude is called the zero vector, and the velocity vector of the stationary object is zero vector, and the acceleration vector of the constant velocity is zero vector. That we have to understand. Next we will see equal vectors. Okay, equal vectors. सो जो इक्वल वेक्टर है उसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा. लेट्स कंसीडर दिस इज अ वेक्टर ए विच इज हैविंग वैल्यू 5 यूनिट्स. ओके, और जो दूसरा जो वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी दैट इज आल्सो हैविंग 5 यूनिट्स. सो बोथ दीज वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आर हैविंग द सेम डायरेक्शन. इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है. इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और उनका जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है वो भी सेम है. तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स. ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन इक्वल वेक्टर्स? द वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. Or you can say in simple language, the vectors which are having same magnitude and same direction are called equal vectors. जो उसके अपोजिट एक कंसेप्ट है उसे हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर्स. क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर्स. So what is basically opposite vectors? The vector which is having same magnitude but opposite direction. Let's consider this is vector A. Okay, so it is having magnitude 5 units, and here is a vector B which is having 5 units. यहाँ पे क्या है, ये 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है ये क्या है, अपोजिट है. इसलिए इस वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर्स. वेरी वेरी इजी डेफिनेशंस. फर्स्ट हमने देखा जीरो वेक्टर. द वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? द वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर. व्हाट इज हियर अपोजिट वेक्टर्स? द वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स. ये हमने अभी देखा है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट टाइप इज पोजीशन वेक्टर. नंबर 4. See here, so here is a x-axis and here is a y-axis. अभी यहाँ पे x-axis है, यहाँ पे y-axis है, और मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाया. लेट्स सी P से हमने एक आधे ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाया. तो ये जो हमने एक वेक्टर निकाला है, तो ये वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर. यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो ओरिजिन होता है, हम O से डिनोट करते हैं. सो फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम. व्हाट इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर? तो इस तरह का वेक्टर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें दिखाई डिनोट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर. सो नेक्स्ट वी विल सी द रिजल्टेंट वेक्टर. Resultant vector number 5, that is resultant vector. So in case of resultant vector, first try to understand. See here, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक
ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। लेट्स कंसीडर हमने जो फर्स्ट फोर्स लगाया है वो है 10 न्यूटन, और जो सेकंड फोर्स हमने लगाया है वो क्या है 10 न्यूटन। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हमें मिलेगा एफ आर, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल बी 20 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये हमने दिखाया रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। लेकिन जब हमने यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया और इस डायरेक्शन से हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन से हमने फोर्स अप्लाइड किया, दैट इज 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स बोथ विल कैंसल, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर, सो वी विल हैव द रिजल्टेंट फोर्स एज ए 10 न्यूटन। यहाँ पे लेट्स कंसीडर हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसका वैल्यू 3 यूनिट्स है। दूसरा एक वेक्टर है, लेट्स कंसीडर इट्स वैल्यू इज वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो जो हमारा टोटल नेक्स्ट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 7 यूनिट। सो व्हाट इज बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर? सिंगल वेक्टर विच हैविंग सेम इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर। सो इस तरह का जो सिंगल वेक्टर है वो दो वेक्टर का इफेक्ट हमें दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। द सिंगल वेक्टर which is having the effect of given two vectors, that is called resultant vector. So this is what about resultant vector. Now one of the most important, that is, और एक कंसेप्ट मुझे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मैग्नीट्यूड किस तरह से हम एक वेक्टर का फाइंड करते हैं। बेसिकली हम वेक्टर दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने वेक्टर यहाँ पे दिखाया है, सो दिस इज वेक्टर एफ, उसे आप क्या रीड करेंगे वेक्टर एफ। दिस इज हाउ वी शो द वेक्टर एफ। बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, वो किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस वेक्टर को जब आप मॉड साइन में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। और सिंपली सिर्फ एफ भी डिनोट किया आपने तो ये भी क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड। सो फर्स्ट हियर आई एम मेंशनिंग हाउ टू एक्सप्रेस द वेक्टर। इस तरह से आप वेक्टर ये कर सकते हैं, वेक्टर एफ आप वेक्टर एफ इस तरह से दिखाई शो कर सकते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ विल बी, ये जो साइन है उसे हम क्या कहते हैं मॉड साइन कह सकते हैं। तो ये मॉड साइन में हम जब डिनोट करेंगे तो सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी शो द गिवन वेक्टर। सो नाउ वी विल सी द यूनिट वेक्टर। जो नेक्स्ट पॉइंट हम अभी पढ़ रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर। द वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन गिवन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इस तरह का वेक्टर जिसका जो यूनिट मैग्नीट्यूड है इन गिवन डायरेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। सो बेसिकली जो भी वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ वेक्टर एम इज देयर, यहाँ पे हमने वेक्टर एम डिनोट किया। तो वेक्टर क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। लेट्स कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड इज एम। ओके, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यू एम से ये कैप ऊपर ये इस तरह का जो सिंबल होता है उसे हम क्या कहेंगे कैप कहेंगे। ओके, तो वेक्टर एम विल बी इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये जो यू एम है उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली जो यूनिट वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला होगा, ये यूनिट वेक्टर है, यू एम कैप ये यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे वेक्टर एम है डिवाइडेड बाय एम है। हमने अभी पढ़ा था जब सिर्फ हम
सिंबॉलिकली एक आधा लेटर लिखते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जब हम जो सिंबॉलिकली जो एक लेटर है उसके ऊपर एरो दिखाते हैं तो ये क्या होता है, वेक्टरियम। सो यहाँ पे आपको ये समझना है, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ m, दिस इज गिवन वेक्टर वेक्टर m and this is magnitude of vector. So this is the formula for unit vector. ये जो um है, यूनिट वेक्टर है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सी हियर, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, तो बेसिकली दिस इज एक्स एक्सिस, this is a y axis, this is a z axis। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप सिर्फ दो एक्सिस लेते हैं, x एंड y एक्सिस लेते हैं, तब आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो ग्राउंड पे है वो बताते हैं, ओके। लेकिन जब आप 3 एक्सिस लेते हैं तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप स्पेस में कहाँ है वो बता सकते हैं, ओके। सो 2 एक्सिस भी ले सकते हैं, 3 एक्सिस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 एक्सिस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस देयर, यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है, ओ होता है। सो अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसके लिए हम आई दिखाएंगे, अलोंग वाई एक्सिस के लिए हम जे दिखाएंगे, और जेड एक्सिस के लिए जो कंपोनेंट होगा उसे हम क्या करेंगे, के से डिनोट करेंगे। तो नॉर्मली वी राइट आई कैप, जे कैप एंड के कैप फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके। और जब ये निगेटिव एक्सिस होंगे तो माइनस आई कैप, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। इन दिस वे वी शो द गिवन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ वेक्टर एफ जो फोर्स है तो उसे मैंने इस तरह से डिनोट किया 5I न्यूटन। तो बेसिकली ये क्या है, अलोंग नेगेटिव आई एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, -5I आया है। तो उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, नेगेटिव आई एक्सिस। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम यूनिट वेक्टर किस तरह से डिनोट करेंगे। सो आज का जो क्लास था हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का फर्स्ट क्लास था। इस क्लास में हमने देखा है कि जो स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जो वेक्टर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग वेक्टर्स है, जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो बेसिक के बारे में स्केलर एंड वेक्टर के बारे में जो हमारा क्लास था उसको आप अच्छी तरह से आपके नोटबुक में नोट डाउन करें। और जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन दी वेक्टर्स, मतलब किस तरह से हम अलग अलग ऑपरेशन वेक्टर पे कर सकते हैं, किस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।